हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम भी आप मुझे सुन रहे हैं. आई थिंक यू ऑल वेल इन योर होम. सो टुडे आई विल डिस्कस फॉर फिज़िक्स टॉपिक्स. बट उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने चैनल का. जिस चैनल पर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पर आपको 9 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स बनवाए जाएंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे. आफ्टर ऑल कुछ टाइम बाद इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशंस के लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं. इस चैनल पर आपको कुछ मोटिवेशन वीडियोस भी मिलने वाली हैं. तो इस चैनल से आपको अपने करियर में बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा. हालांकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपने अपने वे में अपने आप को प्रूव करते हैं, बट हमारी जो कोशिश है इस चैनल के थ्रू आपको एक ईजी फॉर्मेट में, ईजी लैंग्वेज में मटेरियल प्रोवाइड कराने की, यानी कि आसान तरीके से आपको टॉपिक्स क्लियर कराए. जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का फूबिया होता है फिज़िक्स की, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, डेरिवेशन से न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं. तो उनका उस फूबिया को ख़त्म करने के लिए हमने कोशिश करी है एक अपने ईजी फॉर्मेट को आपके सामने प्रेजेंट करने की. आई होप आप समझेंगे अच्छे से. तो सबसे पहले आप तो ये जानते हैं, हम सब जो पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, लर्निंग इज़ अर्निंग. यानी आप जो भी लर्न करते हैं उसी के बिहाफ पर आप कल अर्न करते हैं. यानी कि जो आप सीखोगे कल को उतना ही आपको मिलने वाला है. उसी के बेस पर एक प्यारा सा थॉट है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. इसके हर एक वर्ड की मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे बताने की खैर कोई ज़रूरत नहीं है. इस थॉट के ज़रिए आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो भी नॉलेज लेते हैं उसका एक ना एक दिन आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता है. जैसे कि आप जानते हैं कि अर्न से भी इंटरेस्ट लिया जाता है, उसी तरीके से आप जितना लर्न करेंगे, जितना परफेक्टली लर्न करेंगे, उतना ही आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा. अगर आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, सिर्फ आप मुझे सुनेंगे एज ए लेक्चरर, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. इस लर्निंग को आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है, क्योंकि जब स्टोरेज होगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तभी इंटरेस्ट मिलेगा. तो आई होप यू ऑल वेल, आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को. तो माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी लॉस हुआ है आप लोगों की एजुकेशन में. उस लॉस को पूर्ति करते हुए हम लोग शुरू करते हैं. हमारा फिज़िक्स का चैप्टर जो चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर 1, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल फॉर्म, रेस्ट पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, चार्ज चले जाते हैं, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज. बहुत ही डीपली हमने स्टडी किया है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमने स्टडी करा है. उसकी वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि वो क्लासेस हमने ऑफलाइन ली थी. जैसे ही हमारा वो मटेरियल ऑनलाइन होगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे. बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे जितने भी नोट्स होंगे, जितना भी हमारा वीडियो लेक्चर होगा, वो आपको यूट्यूब के साथ साथ हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पर भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा. आप हमें हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो चैनल है उसकी सारे जो नोट्स हैं वो आपको यूट्यूब के थ्रू तो मिलेंगे. साथ में आपको आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में फॉलो करके, FB में फॉलो करके. तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छी नोट्स रिलेटेड और अदर रिलेटेड भी आपको मोटिवेशन वीडियोस के थ्रू भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता रहेगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट. सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये हम सब की डेली बेस की नीड होती है. देखो, इसे आप जितना प्रैक्टिकली समझेंगे, जितना फील करके आप समझेंगे फिजिक्स में, उतना आप अच्छे से समझ पाएंगे. अगर हम थियोरेटिकली डिस्कस करते रहेंगे, बुक्स के बिहाफ पर याद करते रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको बोर करेगा, या फिर आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन ही याद रहेगा. जब आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फेस हो जाएगी. तो उसको देखते हुए हम इसे एक एज ए प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, क्योंकि अब हमारा जितना भी सराउंड है, उस कम्प्लीटली सराउंड में आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स मिलेगी. आप फिज़िक्स के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते. हर जगह फिज़िक्स है. अगर आप खड़े होते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स से जुड़े रहना होता है. तो फिज़िक्स को फील कीजिए, बहुत ईजी हो जाएगी. और जब आप इसे एज ए फूबिया लेकर चल रहे हैं, इस द सेंस कि आपको, आप बच्चे कहते हैं समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, तो हम डेरिवेशन ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, ड्राइव कर पा रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह ये होती है कि जब आप ऐसे
बुक लैंग्वेज स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम कम्प्लीटली क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आपको इस वे में समझा जाए ताकि आप इजीली समझ पाएँ, याद रख पाएँ उस चीज़ को अपने माइंड में। एक बार रिवाइज़ करते ही आप उसको दोबारा कोशिश ही ना करें रिवाइज़ करने की, इतना अच्छे से आपके माइंड में हो जाए फीड। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी कंप्लेन होती है या फिर कोई डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लेक्चर में, वो हमारा टॉपिक होगा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। VA इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू इनफाइनाइट टू A डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो पॉजिटिव होता है हमेशा, नेगेटिव कभी नहीं होता, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज जो हम ड्राइव करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिहाफ पर फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। पहला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो एट अ पॉइंट होगा, एट अ पॉइंट, यानी कि जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यों, यानी किसी एक चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करना है। सेकंड जो फॉर्मूला आपको सीखना है वो सीखना है जब आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं तब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कैसे करना होगा। बहुत ही सिंपल होगा, अगर आप फर्स्ट समझेंगे इजीली तो आपको सेकंड बहुत इजीली समझ आ जाएगा। थर्ड हम जो करेंगे ड्राइव वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ए रिंग। किसी रिंग के थ्रू आपको यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिंग आप समझते हैं ना, उसके बिहाफ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो आज के लेक्चर में हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो 3 कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम ले लेते हैं इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 2, डेरिवेशन नंबर 1 फॉर दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या बोला था मैंने, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, यानी कि आपको ये डेरिवेशन ड्राइव करना है। फर्स्ट डेरिवेशन यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, किसी Q चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है जो एक ही चार्ज है आपका। अब लेट्स सपोज एक डायग्राम से समझते हैं पहले अपने कॉन्सेप्ट को कि कोई भी Q चार्ज है आपके पास जो R डिस्टेंस पर किसी P पॉइंट पर जाता है, P पॉइंट से होते हुए जाता है। Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, किसी R डिस्टेंस से P पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइट तक का डिस्टेंस कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं, इसकी 2 कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर बेसिकली बात करते हैं जो इससे पहले हम समझ के बैठे हैं कि पहली कंडीशन ये डिफाइन करती है कि ये जो इनफाइनाइट चार्ज है यहाँ पर, हमने मान लिया यहाँ पर कोई Q नोट चार्ज है, जो कि Q नोट क्या है आपका टेस्ट चार्ज है, जो कि पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, स्मॉल अमाउंट चार्ज होता है, जिसे हम Q नोट को इनफाइनाइट पे जो है किस पर लाते हैं, धीरे धीरे स्लोली किस पर लाते हैं, P पॉइंट पर लाते हैं। किस पॉइंट पर लाते हैं, P पॉइंट पर लाते हैं। इज दैट क्लियर? हम अपना जो Q नोट चार्ज है वो बहुत ही स्लोली किस पॉइंट पर लेकर आते हैं, P पॉइंट पर, जिससे एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, यानी कि डायरेक्शन इज द सेंस, ये है तो स्केलर क्वांटिटी, बट जो वर्क डन हो रहा है वो Q नॉट से P के लिए हो रहा है, जो इनफाइनाइट पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि इनफाइनाइट से जो चार्ज को P पर लाने पर जो वर्क डन हो रहा है उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फोर्स डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर हमें वर्क को डिफाइन करना प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी हमारे पास, हम नहीं जानते कि किस फोर्स से वो वर्क डन कर रहा है, हमें आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करनी होगी कि हम मान लेते हैं कि ये Q नोट चार्ज इस P पॉइंट पर ले आते हैं और P पॉइंट से लेकर जाते हैं किस पर, इनफाइनाइट पर, क्योंकि यहाँ से फोर्स हमें पता है, क्योंकि Q जो है यहाँ से फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पर एक और वर्क डन हो जाएगा आपका एक्सटर्नल, कि आपको मैंने राउंड ट्रिप पढ़ा चुका हूँ, अभी जो मैंने नोट्स कराए हैं उससे मैंने राउंड ट्रिप समझाया था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट से फिर से पहले पॉइंट पर जाते हैं तो वहाँ पे वर्क डन 0 हो जाता है।
ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। सपोज़ यहाँ पर 10 जूल वर्क हो रहा है, यहाँ पर भी 10 जूल वर्क हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या देगा आपको, 0 देगा। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम क्यू नॉट को, चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पी पर ना ला करके पी से इनफाइनाइट लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम इस चार्ज को इधर लेके जाएंगे तो एक फोर्स काम करेगा, जो फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। इज दैट क्लियर? अब जब ये क्यू चार्ज अपना एक फोर्स बनाएगा डिस्टेंस पर पी से होते इनफाइनाइट जाएगा तो बहुत स्पीड से जाएगा। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जब चार्ज फोर्स लगाता है तो वो बहुत स्लोली जाना चाहिए, और वो स्लोली तभी जाएगा, यानी इनफाइनाइट स्टेप को फॉलो करते हुए तभी जाएगा जब उसके अगेंस्ट एक और उतना ही फोर्स लग रहा हो, इक्वल फोर्स। अगर थोड़ा बहुत भी अनइक्वल हो जाएगा अगेंस्ट फोर्स में तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो प्रॉब्लम आ जाएगी उससे कि हमारा वर्क डन फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करना होता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पर आपका फोर्स लगता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब ये फोर्स एक्सटर्नल लगेगा तो आपको इसके अगेंस्ट एक और फोर्स लगाना होगा, जिस फोर्स को आप कहोगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये दोनों इक्वल फोर्स हो गए। अब हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वर्क डन फाइंड करने में। अगर आप इससे आगे किसी भी अनदर पॉइंट पर फोर्स फाइंड करेंगे तो हमेशा इक्वल होगा, इधर एक एक्सटर्नल फोर्स होगा और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यानी कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? डायग्राम क्लियर हो गया? अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा तो डेरिवेशन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगेन रिपीट मैं समझा देता हूँ कि क्यों चार्ज आर डिस्टेंस से पी पॉइंट्स होते हुए पी पॉइंट पर होता है। अगर हम इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को पी पर लाते हैं तो वहाँ पर हम वर्क डन डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम पी पॉइंट से इनफाइनाइटली अगर किसी चार्ज को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर हम इक्वल अगेंस्ट फोर्स अगर लगाएंगे तो वर्क डन फाइंड किया जा सकता है। इस सेंस कि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, टॉपिक क्लियर हो जाता है। हम कह सकते हैं कि वी विल कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी विल कैलकुलेट कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा ड्यू टू पी टू इनफाइनाइट, पी टू इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू पी इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाय पी टू इनफाइनाइट। बस डिफरेंस क्या होगा? साइन का, क्योंकि तभी रिजल्ट आपको क्या देगा? 0 देगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा आपका, ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको कि जब आप कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन एजेंट के थ्रू कराएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू इनफाइनाइट टू पी इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट बाय पी टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ जो फोर्स है, आपको अगर कोई रीज़न पूछता है कि ऐसा क्यों, तो आप कह सकते हो कि फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो गया तो वो इक्वल फोर्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल। तो क्या फॉर्मूला, जो हमने फोर्स का फॉर्मूला फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 आपका टेस्ट चार्ज अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। इन डाउट तो इसे आप इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। कोई डाउट? बहुत ही इजी वे में पहले वर्क डन की स्टेटमेंट हमने समझी, फिर हमने फोर्स को इक्वल्स रखा जिसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? P टू इनफाइनाइट, जो कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है। तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, P टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन टीयर रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको इंटीग्रेशन मेथड आता होगा। अब फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। कहाँ से कहाँ तक? अब डिस्टेंस वेरी कर रहा है इंटीग्रेशन में, तो आर
टू इनफाइनाइट। तो जब r टू इनफाइनाइट है तो डायरेक्शन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से आप जानते हैं cos थीटा आ जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सटर्नल। इज दैट क्लियर? तो cos थीटा, थीटा क्या होगा हमारा, इस फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, यानी अकॉर्डिंग टू एक फ्लैट डायरेक्शन है, तो जिस पर एंगल जो बनता है आपका 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं r टू इनफाइनाइट, या फिर आप इसे बाहर ले सकते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू इनफाइनाइट dr cos 180 डिग्री। एनी डाउट? और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 180 cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत इजी फॉर्मेट में चल रहा है हमारा डेरिवेशन। अब यहाँ से 180 की वैल्यू पुट करके यहाँ पर और dr का इंटीग्रेशन कर देंगे। dr का इंटीग्रेशन जैसे ही आप करोगे तो dr यहाँ पर आपका 1/r² बचेगा। सॉरी, क्यू नॉट, क्यू आपने बाहर ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r², r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो वैल्यू निकल कर के आती है आपकी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन जो होगा आपका 1/r² का -1/r, और यहाँ 180 की वैल्यू माइनस आप बाहर ले लेंगे। 180 की जो वैल्यू -1 होगी वो बाहर ले लिया, लिमिट पुट करो इनफाइनाइट एंड r। अब क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो -1/एप्सिलॉन नॉट माइनस होता है, माइनस एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है जब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, एक यहाँ पर साइन है तो 1/r, तो माइनस क्यू नॉट, ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू की जो मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू बचती है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ये आपका वर्क डन आ जाता है, एक्सटर्नल वर्क डन आ जाता है, P टू इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो अपने पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल फॉर्मूला, लिख सकते हैं आप इसे। तो क्या हो जाएगा आपका V A इज इक्वल्स टू, आप V भी लिख सकते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल P टू इनफाइनाइट अपॉन टेस्ट चार्ज। इसकी वर्क डन की जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r², और क्यू नॉट अपॉन में आ जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², सॉरी r है यहाँ पे, जो वैल्यू r है आपकी, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। एक चार्ज के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो ये निकल कर आएगी। एनी डाउट? अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर सारी वैल्यू आपको नेगेटिव पुट करनी होगी, नेगेटिव पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशंस में आप Q चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। एनी डाउट? तो आप एक बार पूछ सकते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको अपने डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है। डायग्राम में बता चुका हूँ कि आप कोई क्यू चार्ज और डिस्टेंस से पी पॉइंट पर ले जाते हैं, जिस पर से एक चार्ज लेकर आते हैं इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज, लेकिन वहाँ वर्क डन आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या माना कि पी से आप उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट लेकर जाते हैं, जिससे आप वर्क डन डिफाइन कर सकते हैं इक्वल अगेंस्ट फोर्स से, जिस पर एक फोर्स आपका लगता है एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, और जो उसके अगेंस्ट लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जो इक्वल होगा, हमेशा अगेंस्ट होगा बट इक्वल होगा। तो हमने वर्क डन को बता दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स के बिहाफ पर एक बार डायरेक्शन हमने क्या ले ली, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू इनफाइनाइट टू पी, फिर पी टू इनफाइनाइट, एक नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि कंजर्वेटिव है। फोर्स को हमने डिफाइन कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएंगे, फॉर्मूला पुट करा, फिर हमने वर्क डन निकाला ड्यू टू
फोर्स वेरी करता है आपका, इसलिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया पहले p से इनफाइनाइट, फिर r डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो हमने r टू इनफाइनाइट ले लिया और कैलकुलेशन कर दी। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी फॉर्मेट है, आपको बस अपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टेप वही है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो बहुत इजी फॉर्मेट है। बस आपको थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जैसे आपको ये याद रखना होगा, ये याद रखना होगा और ये कंडीशन, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। प्लीज़ नोट डाउन। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टेप में, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या ऐप में क्वेरी कर सकते हैं, वेबसाइट पे क्वेरी डाल सकते हैं। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करा रखी है अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखने के लिए। हम दूसरे वे में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को, बट सबसे जो ईजी पैटर्न है, जो एनसीईआरटी भी आपको नहीं देता है, उस वे में हमने आपको समझाया, वरना आप एनसीईआरटी ओपन करके देख सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन। हो गया? चलो अब सेकंड डेरिवेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। बेटा देखो बहुत इजी वे में है, आपको याद भी हो गया होगा अच्छे से। अगर प्रैक्टिस करेंगे एक बार ये वाला डेरिवेशन भी, तो आपको एक दो बार में भी आसानी से लर्न भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोई ऐसा ख़ास इसमें टेक्निक नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम आए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड डेरिवेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेपरेट चार्जेस, ड्यू टू सेपरेट चार्जेस। डिफरेंट चार्जेस भी कह सकते हैं आप, सेपरेट चार्जेस, यानी कि जो आपके पास चार्जेस होंगे वो मोर देन वन होंगे, मोर देन वन चार्जेस। क्लियर? आपको जी हो जाएगा थोड़ा समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है आपको ड्यू टू सेपरेट चार्जेस, कि एक से ज़्यादा चार्जेस अगर आपके पास होते हैं। लेट्स सपोज कि आपने किसी पॉइंट से, पी पॉइंट से कोई 3 चार्जेस आपने r डिस्टेंस पर रखे हैं। पी पॉइंट से q1 r1 डिस्टेंस पर है, q2 r2 डिस्टेंस पे है, q3 और q3 चार्ज आपका r3 डिस्टेंस पर है। लेट्स सपोज कि ये चार्ज आपका नेगेटिव है। एक चीज़ और आप ध्यान रखना बेटा, जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका हूँ कि अगर आप चार्ज पुट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ आपको साइन मेंशन नहीं करने होते थे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, पुट करना है। अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट नहीं करना है। बट पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में आपको अगर चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ तो आपको पॉजिटिव का साइन मेंशन नहीं तो करने की नीड ही नहीं है, मेंशन रहता ही रहता है। अगर नेगेटिव है तो आपको मेंशन करना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी मेंशन होगा और नेगेटिव चार्ज भी मेंशन होगा। किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये मैंडेटरी है, ये याद रखना होगा आपको कि फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा वहाँ चार्ज के साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको मेंशन करने की कंप्लीट नीड है। और ये जो चार्जेस हैं यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q1 माइनस Q2 और Q3, ये सारे हमारे क्या हैं? टेस्ट चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज हैं। कौन से चार्ज हैं? पॉइंट चार्ज। ये याद रखना आप कि हमने P पॉइंट से किन्हीं 3 चार्जेस को सेपरेटली रखा हुआ है अलग अलग डिस्टेंस पे, R1, R2 एंड R3। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, आपको बस फॉर्मूले के बेस पर याद रखना है, ड्राइव करने की कोई नीड ही नहीं हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा कि Vp अगर सबसे पहले आप इसके लिए करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह आप K भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला चार्ज Q1/R1, फिर आप रखोगे Q2, तो Q2 आपका क्या हो जाएगा? चलो इसे माइनस मान लेते हैं, इसे प्लस मान लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। यहाँ माइनस हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि चार्ज माइनस है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर साइन मैंडेटरी है रिप्रेजेंट करना। आप इसे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1R1 प्लस Q2R2 माइनस Q3/R3। जितने चार्ज आप लेते हैं उतने मेंशन कर सकते हैं। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका निकल करके आ जाता है कि यहाँ पर आप इसकी जगह K भी पुट कर सकते हैं, K की वैल्यू होती है। और ये हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है किसके लिए हो जाता है? ये भी आपकी क्या स्केलर क्वांटिटी है,
यूनिट सेम ही निकल कर आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेपरेट चार्ज, जहाँ भी आप सेपरेट चार्ज रखते हैं वो साइन के साथ आपको रिप्रेजेंट करने हैं, जितने भी चार्जेस होंगे वहाँ पर आपके वो पॉइंट चार्जेस होंगे। नोट डाउन, कोई डाउट तो यू हैव टू डिस्कस विद मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे हम एनसीईआरटी के बेस पे, कुछ जेईस के बेस पे, जेई मेंस के बेस पे, कुछ नीट के बेस पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग। तो जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बेस पे अपना चाहते हैं मैं बता दूँगा कौन से न्यूमेरिकल 12th में आते हैं, और जो जेई मेंस या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके बेस पे भी मैं आपको बताकर चलूँगा कि कौन से। बट अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से, क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल 110% बोर्ड में आपको मिलेगा रखा हुआ। तो बहुत ही डीप स्टडी के साथ आपको इस चीज़ को समझना है, प्लीज़ नोट डाउन। आई होप कि आपको इजीली समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। हो गया नोट? इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारी साइट पर। नाउ स्टार्ट थर्ड डेरिवेशन, आज का लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का। थर्ड डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का वो क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी रिंग पर, सर्कुलर रिंग पर। डेरिवेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज्ड या यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज distributed in a या on a circular, या फिर रिंग भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। इज दैट क्लियर कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं किसी सर्कुलर रिंग पर। रिंग तो आप समझते हैं ना, रिंग जो इस तरह से गोल होती है रिंग, जैसे अगर मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ तो एक रिंग सामने आ जाती है, फिर जो आप रिंग पहनते हैं वो रिंग होती है, ठीक है। तो सर्कुलर रिंग से बिहाफ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली का मतलब आप जानते हैं इक्वलिटी, समान रूप में, इक्वली जो इक्वल हो जाता है आपका समान रूप में, यानी कि किसी रिंग पर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो समान करना है, इक्वली करना है, यूनिफॉर्मली करना है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक रिंग मैंने ले ली, यहाँ पे रिंग है आपकी, और इसके सेंटर से एक आर डिस्टेंस पर, क्या एक आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस नहीं एक्स डिस्टेंस पर ले लेते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस को हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। इज दैट क्लियर कि किसी, इसे आप कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, ओ मान लीजिए इसके सेंटर पॉइंट को, किसी ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है जिस पर आपको चार्ज डिफाइन करना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरी सर्कुलर रिंग पर वो यूनिफॉर्मली है, और यूनिफॉर्मली के वजह से हम यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफाइन करना है वो तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास टेस्ट चार्ज ना हो। और यहाँ पे तो बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस होने की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी फॉर्मूले से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और हम अगर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट चार्ज का होना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम मान लेते हैं, लेट सपोज कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा पार्ट कट किया और इसे हमने मान दिया डी क्यू, इस पर हमने चार्ज मान लिया डी क्यू, ये टेस्ट चार्ज है। आप यहाँ पर कहीं पर भी मान सकते हैं, छोटे छोटे टेस्ट चार्ज मान करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे टेस्ट चार्ज मान करके आप इसे डी क्यू बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, जहाँ पर भी आप इस पर लेट कर सकते हैं डी क्यू, वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। डी क्यू क्या हो गया यहाँ पे, टेस्ट चार्ज हो गया, क्योंकि टेस्ट चार्ज के बिना आप यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी, सर्कुलर रिंग पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिफाइन हो रहे हैं वो तभी पॉसिबल होगा जब आप कहीं पर टेस्ट चार्ज मानेंगे। अब इस डी क्यू टेस्ट चार्ज से इस पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, यानी आप जहाँ पर भी कोई टेस्ट चार्ज मानेंगे, ये जो रिंग है, सपोज दैट ये कोई रिंग है, ये रिंग है और इसका कोई पी पॉइंट डिस्टेंस है, तो इसमें जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगा। क्योंकि अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, सपोज ये 90 डिग्री का आपका एक एंगल बन जाता है, और जहाँ भी 90 डिग्री आ जाता है, राइट एंगल आ जाता है, आप जानते हैं इसकी थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हैं किससे, क्योंकि आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस आप फाइंड कर सकते हैं। यानी हम इन अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ, इसे आप नाम ले सकते हैं ए, ओ ए पी, पाइथागोरस हम लगा सकते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम
एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका फाइंड होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर आर स्क्वायर बेस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। स्टेट क्लियर? तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो डिस्टेंस निकल कर आया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यही डिस्टेंस अगर आप यहाँ पर कोई चार्ज डिफाइन लेट कर लेते हैं तो यही डिस्टेंस आपका सेम होगा। अगर आप कहीं और से भी इसे एज्यूम करते हैं, लेट कर लेते हैं, तो वहाँ से भी वो डिस्टेंस इक्वल होगा। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये होगा। किसी भी टेस्ट चार्ज के लिए पी तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, यानी कि पोटेंशियल सेम आएगा। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो ना? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक सर्कुलर रिंग टेस्ट हमने जो चार्जेस है वहाँ पर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम तब तक पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास टेस्ट चार्ज ना हो। तो टेस्ट चार्ज आपको लेट करना होगा, जो हम कर चुके हैं। वो आप कहीं भी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से करा है और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से। बट जो 3D में, अगर आप 3D में लेते हैं तो 3D में डिफाइन करने के लिए तो यहाँ पे 3D तो पिक्चराइजेशन है नहीं, बट अगर आप इसे 3D में लेते हैं तो आप किसी भी एक साइड से लेंगे। ये टेस्ट चार्ज है और इस चार्ज को आप किसी भी तरीके से जब आप उसे डिफाइन करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस देगा आपको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर डी क्यू क्या है। आपका पॉइंट चार्ज हो सकता है, टेस्ट चार्ज ले सकते हो, तो डी क्यू इज अ पॉइंट चार्ज भी लिख सकते हैं आप। पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लिया हमने। अब जानते हैं बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है कि डी वी, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, डी वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर, यही फॉर्मूला होगा हमारा। अब यहाँ पे जो आर डिस्टेंस है आपका, जो आर डिस्टेंस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस लिख दिया हमने। अब डिस्टेंस लिखने के बाद आप जानते हैं आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v इज इक्वल्स टू डी वी, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि एक रिंग है, किसके बेस पे कर रहे हैं हम, सर्कुलर रिंग के बेस पे। तो v इज इक्वल्स टू डी वी, तो डी वी की वैल्यू पुट कर देंगे आप, v इज इक्वल्स, क्योंकि पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किस वही रिंग के बिहाफ पर कर रहे हैं। अब उसके बाद इसमें जो भी कांस्टेंट है वो रूट से, वो सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, अंदर क्या बचेगा आपका, डी क्यू बचेगा। डी क्यू तो डी क्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंदर बचेगा आपका डी क्यू। और यहाँ पर जो बहुत सारे चार्जेस हैं, डी क्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं पॉइंट चार्जेस ऐसा, तो वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, उसे टोटल क्या चार्ज हो जाएगा, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल्स हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, डी क्यू प्लस डी क्यू, तो वो क्यू के इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका निकल कर आ जाता है। बट अगर यही पोटेंशियल आप एक्सिस पर निकालते हैं, यही पोटेंशियल अगर आप एक्सिस पर निकालते हैं, तो फॉर्मूला ये रहेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ये फॉर्मूला कब है, जब आप किसी एक्सिस पर निकालते हैं, ठीक है। और अगर आप सेंटर पर निकालते हैं पोटेंशियल, एट सेंटर, इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर निकालते हैं, मान लो डिस्टेंस खत्म, सेंटर पर क्या हो जाता है, आपका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेंटर पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा सेंटर पर। तो फॉर्मूला निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया आपका सेंटर पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा डायग्राम के साथ। पाइथागोरस से हमने डिस्टेंस फाइंड कर दिया, उसके बाद हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले के बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वेरी कर रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, इस बिहाफ पर हम पुट कर दे रहे हैं वैल्यू, डी वी की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे क्यू के रेस्पेक्ट में। डी क्यू हो गया हमारा सम ऑफ ऑल पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू वैल्यू पुट कर दी। अब ये एक्सिस पर हमारा पोटेंशियल निकल गया। अगर आप सेंटर में फाइंड करते हैं तो एक्स ज़ीरो हो जाता है, सेंटर पर आपका एक्स ज़ीरो हो जाता है, तो आपका आर बचता है और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। कोई डाउट? कोई भी अगर डाउट है तो डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। बहुत ही ईजी फॉर्मेट है इसे समझने का। आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो नोट कर सकते हैं आप, बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था
जिसे आप अच्छे से सुनिए दोबारा। अगर आपको ना समझ आया हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हैव टू डिस्कस विद मी। नोट डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे टॉपिक और बहुत अच्छे डेरिवेशन लेके आने वाले हैं। डाइपोल की भी आप पर हम समझने वाले हैं। डाइपोल आप पढ़ चुके हो तो और आसानी हो जाएगी आपको समझने में, ठीक है। तो डाइपोल से रिलेटेड हम थर्ड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आप इस लेक्चर को सुन करके अच्छे से समझकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ टेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।